जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। तो जो भी हमारे कैडेट्स हैं आगे 2026 बैच की प्रिपरेशन कर रहे हैं एयरफोर्स के लिए, तो उनका जो भी डाउट था कि हम वोकेबलरी कहाँ से कंप्लीट करें, क्योंकि देखो हमारा वो वेटेज जो होता है वोकेबलरी का 6 मार्क्स का रहता है। 5 वोकेबलरी से क्वेश्चन आते हैं और हमारा एक जो रहता है वो हमारे पैसेज में रहता है। ओके, तो बात आती है कि हम कहाँ से करें कि टू द पॉइंट हमें एयरफोर्स के एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो आप मेरी 2 इनटेक से वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने हर बार 2 इनटेक में ही बताया है कि मैं पर्सनली पीएसपी सर पे डिपेंड थी, और पीएसपी सर के कारण मेरे चारों अटेम्प्ट में मैंने वोकेबलरी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करे हैं। और साथ साथ नेवी ऑल्सो, नेवी में भाई तो ऐसी बेसिक सा था, मुझे जैसा लगा। अब बेसिक सा मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने वो पढ़ रखा था। अगर मैं नहीं पढ़ रखी होती तो शायद मुझे भी हार्ड लगता। तो अगर आपको वोकेबलरी 1 वर्ड में कंप्लीट करना है और आपको एग्ज़ाम में चाहिए, तो आप पुष्पेंद्र सर की जो भी प्लेलिस्ट है वो आप देख लो, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। बट मेरे अकॉर्डिंग अब जैसे देखो ये 1 मंथ का रहता तो तुम अगर लास्ट में कर लेती इनके 1 शॉट तब भी तुम्हारा हो जाता। बट अभी तुम्हारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं करूँगी कि आप जो भी इनके संजीव सर हैं उनकी प्लेलिस्ट होगा, उनका 1 शॉट होगा। साथ साथ उनकी छोटी छोटी पार्ट में होंगी, लाइक साइनोनिम्स का होगा 38 मिनट का, आधा घंटे का, और काफ़ी उनकी वीडियोस हैं। तो उनको 1 बाय 1 करके कंप्लीट करते रहो। बट उनसे पहले पुष्पेंद्र सर की सारी वीडियोस कंप्लीट करो। जब पुष्पेंद्र सर की सारी वीडियोस कंप्लीट कर लोगे तब तुम संजीव सर के पास जाना। इससे क्या होगा, जो भी तुम्हारे बेसिक से लेके मॉडरेट तक वर्ड रहेंगे वो ऑटोमेटिक तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जब तुम संजीव सर की ओर आओगे तो तुम अप लेवल के करने लगोगे। लाइक जैसे मान लो एमटीएस का वो करा देते हैं, सब सारे मिक्स पीवाईक्यू करा देते हैं, तो तुम उस लेवल तक तैयार हो जाओगे। तो वोकैबलरी का बस तुम्हारा एक ही ट्रिक है, पुष्पेंद्र टू संजीव सर, इनको दोनों को साथ में लेके चलो। और आराम से, ये नहीं कि तुम एक दिन में 50 वर्ड लिख ले रहे हो और तुमको वो याद ही नहीं हो पा रहा है। तुम 20 वर्ड लिखो, उसको आराम से पढ़ो 2 से 3 बार दिन में। अभी मान लो लिखे तुम 20 वर्ड लिखे, एक बार वीडियो देखो, दोबारा उसको नोट करो, तीसरा बार आप शाम को पढ़ो। डायरेक्ट मत पढ़ना, शाम को पढ़ो। एंड देखो तुमको कौन कौन सी चीज़ें याद हुई, कौन कौन से तुमसे नहीं याद हो रहे, उस पर मार्क करो। एंड अगले दिन सुबह जब तुम उठोगे तो सबसे पहले वोकैबलरी के नोट्स उठाना और उसको याद करना। लाइक मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि कैसे तुम कर सकते हो। जैसे मान लो इतने वर्ड्स में से मुझे सारे वर्ड्स याद थे, मुझे बस एक ये वर्ड दिक्कत करता था, तो मैं इस पर ये कर ली, मार्क लगा ली। अब मैं जब भी ये कॉपी उठाऊंगी तो सबसे पहले मेरा दिमाग इसी वर्ड पे जाएगा। तो जब मैं 3 से 4 बार इसको देख लूँगी तो मुझे मतलब वो ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे मैंने खुद किया है। और सच बता रही हूँ, मेरे आज तक कभी वोकैबलरी में क्वेश्चन गलत नहीं हुए। मैं मॉक भी देती थी तो मुझे मॉक में हमेशा ऑलमोस्ट मेरे फुल में से फुल मार्क्स आते थे वोकैबलरी में। तो तुम एक बार ये ट्रिक क्या है, ये वे तुम एक बार फॉलो करके देखना। आई होप तुम्हें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड रही चीज़ की निमोनिक्स, तो देखो निमोनिक्स तुम हर एक वर्ड में तुम अप्लाई नहीं कर सकते। तुम कितना निमोनिक्स याद करोगे, जीके में भी याद करोगे, वोकैबलरी में भी याद करोगे, उतनी चीज़ हैंडल नहीं कर पाओगे। तो वोकैबलरी को सिंपल साधा अब पढ़ते रहो, कुछ कुछ चीज़ें रिलेट करते रहो, उससे तुमको अच्छे से याद हो जाएगा। बट उसको निमोनिक्स और रटो मत। बस यही है आपका वे। अगर अच्छा लगे तो तुम फॉलो कर सकते हो, और बाकी तुम्हें जो लगते हैं टीचर वो तुम बता देना। हो सकता है कि किसी और को पुष्पेंद्र सर से ना समझ में आए, तुम जो बताओ वो समझ में आ जाए। जय हिंद।